समंदर में तैरते हुए एक और शिप को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह शिप कहां जा रहा था वो तो बताऊंगा, लेकिन खास बात यह है कि कई देश इस भ्रम में अब भी जी रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स के दम पर ईरान की आईआरजीसी को उपेक्षित करते हुए यानी कि नजरअंदाज करते हुए गुजर जाएंगे। यही हरकत एक देश के जहाज पर भारी पड़ी। यह क्यों करना पड़ा वो आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका ने भी कुछ ऐसे ही कॉमर्शियल वेसल्स पर को अटैक किया, कुछ को वापस भेजा जो जा रहे थे कहां, ईरान। उनके साथ क्या किया, यही नहीं, खबर निकलकर आई है कि बहरीन में हुए अटैक के बाद वहां कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स देखे गए। तो क्या हेलीकॉप्टर्स देखे गए वो रेस्क्यू करने आए थे या अपने तमाम साजो सामान को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये हेलीकॉप्टर्स भेजे गए? और तो और दिखाएंगे, अब तक खबर थी कि अलग अलग जगह पर जो अमेरिका का पता है ना एसेट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसके लिए हाल ही में एमओयू में भी साइन हुआ था कि भाई उनकी जितनी भी संपत्ति उसे अनफ्रीज किया जाए, यानी ये छोड़ा जाए, ये हो ना हो। लेकिन अब खुद अमेरिका नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुसीबत है। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ एक राष्ट्रपति हैं तो नहीं, खाड़ी देशों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारी भरकम निवेश कर रखा है। अब यहां उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगले 48 घंटे में ट्रंप की एक एक संपत्ति पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक होने जा रहा है। और दिखाएंगे कैसे कुर्दिश लड़ाकों के तंबू बंबू पांव उखाड़ कर रख दिए, ये भी खबर है। और भी कई खबरें दिखाते हैं ईरान में क्या हो रहा है। भाई बम गिर रहा है, बारूद गिर रहा है, अरे ईरानियों छिप जाओ ना, जैसे इजरायली छिपते हैं, लेकिन नहीं, उनके हौसले आज आपको दिखाता हूं। बम गोला बारूद के बीच भी, बजते हुए सायरन के बीच भी कैसे वो सड़क पर उतरे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत इस तस्वीर के साथ। ये एक वेसल है, कमर्शियल ऑयल टैंकर, जो अमेरिकन नेवी के सुरक्षा के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। ईरान है जस्ट स्टक अनदर यूएस नेवी एस्कॉर्टेड ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। द यूएस अपीयर्स टू अनेबल टू डिग्रेड ईरान्स कैपेबिलिटीज डिस्पाइट बॉम्बिंग। इस पूरे की पूरी नेवल ब्लॉकेड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कर रखा है, इस बार भी इसे तोड़ने की कोशिश थी, बेहतरीन कोशिश की गई। भरोसा दिलाया गया, या यूं कहा जाए, हमारे यहां कहा जाता भरमाया गया, यानी भ्रम पैदा किया गया या कि उकसाया गया, गुमराह किया गया कि हम हैं ना, मैं हूं ना, बस मैं हूं ना कह के भेज दिया गया। इससे पहले भी आपको पता होगा कई ऑयल टैंकर पे अभी 3 दिन पहले भी अटैक हुआ था, जिसमें 2 यूएई के भी थे। अब एक और ऑयल टैंकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने धक्का दिया उसे कि जाओ, हमारी नेवी, हमारा एयरफोर्स तुम्हारे साथ है। गया तो सही, लेकिन फिलहाल वो आगे नहीं बढ़ पाया। और अमेरिका की जो नेवी है या एयरफोर्स जो उड़ रहे थे जहाज, वो वापस लौट गए उसे अकेला छोड़कर। ये पोल खोल रही है अमेरिका की कि वो बहुत ताकतवर है, ये समझकर कुछ देश उस पर भरोसा कर रहे हैं। या मैं फिर कह रहा हूं कि वाकई अगर मैं दोनों देशों की तुलना करूं, ईरान और अमेरिका की, तो ये बात सच है, अमेरिका बहुत ऊपर है ईरान से। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जब आप किसी देश, समीकरण समझिए, किस देश के आसपास घूम रहे हैं, कहां देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में आकर ये सब नहीं कर पाएंगे। आपको एक पूरा का पूरा देश चाहिए जो जहां पूरा मिलिट्री अड्डा बना सके, और ये ईरान के पास वाला चाहिए कि वो देश पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाए कि फूंक जान दो हमारा देश, लेकिन ईरान फूंक दो, तब कहीं जाकर अमेरिका कुछ कर पाएगा। लेकिन लोगों को अपने देश की भी चिंता है, नागरिकों की, इसलिए वो अमेरिका को करने नहीं देते। देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, इसे लेकर क्या दावा है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए। इसको लेकर 2 तरह के दावे थे। पूरा में हमने जो सर्च किया हमारी टीम ने, उसमें 2 तरह के दावे निकल कर आए हैं। यह बात तो सच है कि कुवैत में देर रात अटैक हुआ, उसके बाद इस तरह के हेलीकॉप्टर्स देखे, इससे पहले बहरीन में देखे गए थे। इसको लेकर 2 तरह के दावे हैं, उनमें क्या सच्चाई है, जैसी पुष्टि होगी हम अगली खबर में आपको बताएंगे। लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स वाकई कुवैत में ऐसे उड़ते हुए देखे गए। इसमें 2 तरह के दावे ये हैं कि पहला दावा तो ये निकलकर सामने आया है कि कुवैत में जिस तरह से अटैक हुआ, वहां अमेरिकन सैनिकों के साथ कुछ अनहोनी हुई है, यानी कि कैजुअलिटीज हुई हैं, उनको लेने के लिए ये आया था। एक ये दावा था, ठीक है ना। ये भी संभावना है क्योंकि कुवैत पर भारी हमला न केवल जो उनका बना हुआ
मिलिट्री बेस है वहां हुआ, बल्कि इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि इराक से जो साजो सामान उठाकर इराकी बॉर्डर पर ही कुवैत वाले हिस्से में जो नया गुप्त ठिकाना बनाया जा रहा था वहां पर भी अटैक किए, जिसमें हाइमर्स रॉकेट सिस्टम फूंक दिया। तो यह भी हो सकता है, संभावना यह है। लेकिन यह भी है संभावना कि अपने उपकरणों को बचाने के लिए साजो सामान को समेटने का भी है, क्योंकि दो तरह के दावे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें बताया कुवैत में 13 अचानक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर देखा गया है। इसका मतलब 99% उम्मीद है कि कुछ अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। मैं इसकी भी पुष्टि मेरा चैनल नहीं कर रहा, हम नहीं कहेंगे, कि दोनों तरह के दावे हैं और जो पुष्ट खबर जैसे ही हमारे सामने आएगी बताएंगे। लेकिन ये वीडियो दिखाना आपके सामने जरूरी था कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स वहां उड़ान भरते हुए देखे गए। अब देखिए क्यों एक और कॉमर्शियल वेसल पर अटैक किया, क्यों उसको कब्जे में लिया, उसके पीछे की ये कहानी है, जरा देखिए। देखिए दोनों तस्वीर भी देखते चलिए। ऊपर हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। इनका जो दावा है वो बताऊंगा। ये ईरान से ताल्लुक रखने वाला एक वेसल है जिसे रोका गया था। उस पर अमेरिका की सेना उतरी थी बंदूक की नोक पर। देखिए कैसे ईरान का झंडा भी लगा हुआ है। तो ये पूरा ऑपरेशन सेंटकॉम ने अंजाम दिया। दावा है कि ईरान के इस जहाज को ऊपर कब्जा किया अमेरिका ने। तो ये पूरा का पूरा वीडियो है। इसमें दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि 11th मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के मरीन ने 16 जुलाई को ओमान की खाड़ी में MT वैन याओ नाम के वाणिज्यिक टैंकर पर वेरिफिकेशन बोर्डिंग अभियान चलाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमेरिकी बलों ने अब तक 3 वाणिज्यिक जहाजों को यानी कॉमर्शियल वेसल्स को ईरान की ओर जाने से वापस मोड़ दिया। एक जहाज जिसने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया उसे निष्क्रिय किए जाने का दावा किया, यानी उस पर हमला किया, उसे डुबो दिया। एक कॉमर्शियल पोत पर मरीन ने चढ़कर जांच की ताकि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि 14 जुलाई से जो उन्होंने नाकेबंदी शुरू की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद, हॉर्मुज और आसपास के समुद्री मार्ग सामान्य जहाजों के लिए खुले, लेकिन नाकाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी है, ऐसा दावा है। यह भी देखिए ईरान पर हुए अटैक, ईरान पर भी हमला हुआ, ऐसा नहीं है भाई। ये देखिए आवाज सुनते चलिएगा। जो हमले हुए हैं उससे संबंधित वीडियो है ये। देखते चलिए कैसे ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं इसमें। तो इसमें जो दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बुशहर में स्थित एक एयरबेस और नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट फार्स के मुताबिक कई अमेरिकी मिसाइलों ने बुशहर स्थित एयरबेस और नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया। इसके कुछ घंटों बाद IRNA ने दावा किया कि अमेरिका ने दूसरी बार भी बुशहर पर हमला किया जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी भी सामने नहीं आई है, लेकिन ये हमले हुए हैं ईरान के अंदर भी। अब एक वीडियो है, इस वीडियो के ताल्लुक क्या है बताऊंगा, लेकिन ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आता है। ये ड्रोन आसमान में 5:13 पर सुबह सवेरे उड़ रहा है। चाबार फ्री जोन है वहां पर, चाबार में, आपको पता ही है, मैंने 4 बार पूछ के हम खबर दिखा रहे हैं आपको लगातार। इसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। जो दावा है वो आपको बता देते हैं। वीडियो रिकॉर्ड की गई जिसमें MQ-9A रीपर ड्रोन नजर आया। अमेरिकन एयरफोर्स और नेशनल गार्ड फ्लाइंग ओवर चाबार इन साउथ ईस्टर्न ईरान। इसमें कहा गया है ये सारे के सारे अल-दफा एयरबेस इन द UAE से उड़ान भरी थी इन तमाम MQ-9 रीपर ड्रोन ने, जो चाबार पोर्ट पर अटैक के लिए। इससे पहले बंदर अब्बास वाली खबर आई कि वहां पर भी UAE की ने अपना ड्रोन भेजा था हमला करने के लिए, लेकिन उसे मार गिराया था ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने। और अब खबर है कि UAE इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी बनने के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब क्या हो रहा है जरा कुर्दिश लड़ाकों का इराक में, जरा ये देखिए, ये देखते चलिए।
ये देख रहे हैं हमले हो रहे हैं। ये अड्डे माने जाते हैं इराक के अंदर, जहां कुर्दिश लड़ाके, जिन्हें अमेरिका के भाड़े के लड़ाके भी कहा जाता है, वो करते हैं, वो यहां रहते हैं, उनके अड्डे हैं, वहां पर अटैक हो रहे हैं। ये देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बस्तियां बसी हुई हैं उसके ठीक पीछे से, और पहाड़ के नीचे निचले इलाके में यहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यह भी हमले से संबंधित बताया जा रहा है। ये देखिए एक और वीडियो। तो इसमें दावा किया गया है कि जो कुर्दिश लड़ाकों का हेडक्वार्टर है उत्तरी नॉर्दर्न इराक में, वहां पर स्ट्राइक की खबर निकल कर आई है कि ईरान ने स्ट्राइक की। अब देखिए कुछ खबर है जिसको लेकर बेचैन होना खास तौर पर ट्रंप का बनता है। ये पूरा का पूरा ट्रंप का फोटो बीच में लगा है, और क्या लिखा हुआ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये ये इन्होंने चिन्हित कर लिया है कि ट्रंप की संपत्ति है। ट्रंप की अकेले की नहीं, ट्रंप दरअसल क्या है कि ट्रंप जो है वो उनका जो दामाद है जेरेड कुशनर, वो अरब देशों के साथ विदेश नीति अमेरिका की इसलिए तैयार कर रहा है कि ऐसा उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए। अब एक प्रेस रिलीज जारी की गई। आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट में ट्रंप की प्रॉपर्टीज को हमले के लिए सही टारगेट माना। क्या क्या है? यूएई में बताया गया कि ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब दुबई, डमैक हिल्स दुबई में, यहां अटैक की खबर है कि यहां अटैक किया जाएगा। जारी कर दिया ये टारगेट पॉइंट अब यहां हम लोगों ने तय है। डाउनटाउन दुबई में दूसरा है ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रेजिडेंशियल टावर, इस पर अटैक की। वहीं सऊदी अरब में बताया गया ट्रंप प्लाजा है टावर जिद्दा कॉर्निश में, वहां होगा। रियाद में ट्रंप टावर रियाद, और वादी सफर दिरियाह में भी ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स वादी सफर, यहां पर भी अटैक किया करेगा वो। वहीं कतर के लिए बताया कि कतर में उसने सेमेस्मा, कतर में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब एंड विला सेमेस्मा बनाया है वहां पर। ओमान में वो मस्कट में अटैक करेगा जहां ट्रंप इंटरनेशनल होटल बना हुआ है, वहां अटैक का टारगेट लिस्ट जारी कर दी यहां। और यहां देखिए ईरानी फिर सड़क पर उतर आए। ये प्रदर्शन है, दंगा है, या फिर कुछ और? देखिए। तो हजारों की तादाद में ईरान के लोग तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर इकट्ठा हुए और ईरान की जो आर्म फोर्सेस है उनके सपोर्ट में उतरे हैं। ये तस्वीर लगातार ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब खबर कभी चाबार पोर्ट से, कभी बुशहर से, कभी हजवाज से, अलग अलग जगह से आ रही है कि वहां हमले हो रहे हैं अमेरिका के। फिर भी सोचिए ये सारे के सारे इकट्ठा होकर अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार।